नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज एक बहुत खूबसूरत मौजू, क्योंकि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, तो कुरान के बारे में ही कुछ आज हम बात करेंगे। बुखारी की हदीस है 4986। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि जंग यमामा में सहाबा की बहुत बड़ी तादाद के शहीद हो जाने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे बुला भेजा। इस वक़्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इनके पास ही मौजूद थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यमामा की जंग में बहुत बड़ी तादाद में कुरान के कारियों की शहादत हो गई है और मुझे डर है कि इसी तरह कुफार के साथ दूसरी जंगों में भी कुराए कुरान बड़ी तादाद में कत्ल हो जाएंगे और जो कुरान के जानने वालों की तादाद बहुत बहुत बड़ी तादाद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप कुरान मजीद को बाकायदा किताबी शक्ल में जमा करने का हुक्म दे दें। मैंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप एक ऐसा काम किस तरह करेंगे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका ये जवाब दिया, अल्लाह की कसम ये तो एक कार खैर है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बात मुझसे बार बार कहते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने इस मसले में मेरा भी सीना खोल दिया और अब मेरी भी वही राय हो गई जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप यानी ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जवान और अक्लमंद हैं, आपको मामले में मुत्तहम भी नहीं किया जा सकता और कातबे वही भी आप थे। इसलिए आप कुरान मजीद को पूरी तलाश और मेहनत के साथ एक जगह जमा कर दें। अल्लाह की कसम अगर ये लोग मुझे किसी पहाड़ को इसकी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कहते तो मेरे लिए काम इतना मुश्किल नहीं था जितना कि ये हुक्म कि मैं कुरान मजीद को जमा कर दूं। मैंने इस पर कहा, आप लोग एक ऐसे काम को करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम ये एक अमले खैर है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु यह जुमला बार बार दोहराते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा भी इनकी और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह सीना खोल दिया। चुनाचे मैंने कुरान मजीद जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हुआ मौजूद था की तलाश शुरू कर दी और मैं कुरान मजीद को खजूर की छीली हुई शाखों, पतले पत्थरों से जिन पर कुरान मजीद लिखा गया था और लोगों के सीनों की मदद से जमा करने लगा। सूरह तौबा की आखिरी आयतें मुझे अबू खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लिखी हुई मिली। ये चंद आयात मकतूब शक्ल में इनके सिवा और किसी के पास नहीं थी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम से सूरह तौबा के खात्मे तक जमा के बाद कुरान मजीद के ये सहीफ़े अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास महफूज थे। फिर इनकी वफ़ात के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको जब तक कि वो ज़िंदा रहे अपने पास रखा। फिर वो सहीफ़े उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास महफूज रहे। कुरान को जमा करने के बयान में इस हदीस को यहाँ कोट किया गया है बुखारी में कि कुरान को किस तरह से जमा किया गया और कितनी मुश्किलात में ये कुरान जमा कर कर लिखा गया और फिर आज ये हमारे पास हर घर में महफूज है। अगर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर ये मिलकर, हज़रत ज़ैद बिन साबित अगर मिलकर ये काम ना करते दूसरे सहाबा की मदद से तो आज ये कुरान हमारे पास इतना सहीफ़ों की सूरत महफूज ना होता। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको पढ़ना, इस पर अमल करना आसान करें, आमीन सुम्मा आमीन, ताकि इसको हम भी इसके बारे में कोई अच्छा काम कुरान के बारे में कर जाएं तो आज जैसे उनका जिक्र हो रहा है तो कहीं कुरान के किसी मौजू पर हमारा भी नाम आ जाए। अल्लाह ताला हमें भी कुरान के साथ जोड़ लें। बहुत खूबसूरत बात, कुरान के साथ जो भी चीज़ जुड़ती है वो अजीम हो जाती है। कुरान के साथ रमज़ान का महीना जो है वो जुड़ गया, यानी रमज़ान में कुरान नाजिल किया गया। तो रमज़ान का महीना आप देखते हैं कि बाकी महीनों में से सबसे अजीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर कुरान उतारा गया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم، جو چیز قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑی رکھیں، اور ہم جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جدا نہ کرے، وہ کسی صورت میں۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔